नमस्कार। हमारी प्रोग्राम जो कि एक पैनल डिस्कशन है और उस पे आज के हमारे गेस्ट हैं जगन्नाथ पांडा जी, शोभा ब्रूटा जी, सिद्धार्थ जी, संगीता कुमार मूर्ति जी और विजेंद्र शर्मा जी। आप सबको वेस्ट जोनल कल्चरल सेंटर की तरफ से वेलकम। और आज के पैनल मतलब जो है प्रोग्राम जो है स्टार्ट करते हैं। अ, सबसे पहले जो है कि हम जगन्नाथ पांडा जी से थोड़ा सा आपकी इंट्रोडक्शन करना नहीं, चाहता हूँ। एक्चुअली मैं दिल्ली 95 में आया था और मेरा स्ट्रगलिंग टाइम दिल्ली में 95 से शुरू हुआ। देन मुझे चांस मिला डिफरेंट स्कॉलरशिप में जापान, लंदन और डिफरेंट यूरोपियन कंट्री जाके फिर फाइनली मैं गुड़गांव में सेटल हूँ। ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गया होगा। तो इस बीच में मेरा जो काम है बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है ड्यू टू मेरा अपना कल्चरल शिफ्ट और जो मेरा जो ट्रैवल अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों से जो मिला हूँ, उनसे जो सीखा हूँ जो चीज़, ये इसमें मेरा बहुत वर्क के ऊपर बहुत इम्पैक्ट किया हुआ है। तो लास्ट 10 साल से मैं 10-15 साल हो गया, मतलब आई एम जस्ट लिविंग एट गुड़गांव। सो गुड़गांव में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो 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 लैंडस्केप चेंज हो रहा है, जो कल्चर चेंज हो रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट मेरे काम पे बहुत हुआ है। और मेरे काम आप देखेंगे तो फिर उसमें बहुत सारा रियलिस्टिक भी इमेजरीज है, बहुत डिफरेंट मटेरियल भी है, ड्राइंग्स है। और मुझे यू नो जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करने में, मेरा जो एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने में, मैं उसी हिसाब से मैं अपने काम पे उसको रिफ्लेक्ट करता हूँ। और बहुत सारा कोलाज जो है मेरे काम पे, आप अगर दिखाएंगे तो उस कोलाज पे फैब्रिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So thank you for inviting me for this interesting conversation. Actually ये जो पैंडेमिक लास्ट जो 2 साल हो गया, हम लोग बहुत अनसर्टेनिटी पे हैं और हार्डशिप पे भी है। और यू नो एज आर्टिस्ट, सम आर्टिस्ट वी प्रैक्टिस इन आवर स्टूडियो, बट अगर हम देखेंगे कि जो जो टोटल सिचुएशन जैसे चेंज हुआ है वो आर्ट वर्ल्ड का, जैसे इंस्टीट्यूशंस वगैरह बहुत सारा क्लोज भी हो गए और आर्टिस्ट का काम विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो ये तो रियली बिग इम्पैक्ट टू आवर लाइफ। मैंने 2 साल से स्टूडियो में बहुत काम किया हूँ, मतलब जो सिचुएशन बाहर हुआ है, आप पहले स्लाइड पे जाएंगे तो देखेंगे ये मैंने पैंडेमिक लास्ट ईयर किया था काम। तो इसमें बहुत अनसर्टेनिटी लाइफ के ऊपर दिखा, बट एट सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ होप। जो होप है हमको बाइंड करके रखता है और आगे बढ़ने के लिए चांसेस देता है। आप देखेंगे कि जितना भी जो भी सिचुएशन बाहर हो रहा है, और हम लोग भी वी ऑल सफर्ड बिकॉज स्पेशली आई हैड अ वेरी बैड कोविड, मी माय वाइफ। सो इवन फैमिली में ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी भी हुआ है हमारा। तो उसमें हमको ओवरकम करना है। और इसमें बेटर चीज़ है कि जितना भी हमारा फ्रेंडशिप है, हमारा जो दोस्त लोग हैं, हमें आपस में फ़ोन करते हैं, बातचीत करते हैं, हम अपने अपने को मतलब सहानुभूति दिखाते हैं। तो दैट्स द बेस्ट ऑफ आवर टाइम। जगन्नाथ जी, आपकी ये हाँ जो जी। पेंटिंग है इस पे हमें काफी कुछ देखने को मिल रहा है। इस पे काफी लोग जो है कि अपने सामान लेके मतलब जा रहे हैं। और ये थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये जो उल्टा कार करके इसके ऊपर जो आपने जो कॉपू बनाया है, वो क्या मतलब आप क्या इससे क्या दर्शाना चाहते सो ये 2020 का पेंटिंग है। इसको बोल स्ट्रक्चरल रिदम। हैं? इसमें क्या है, जो अपसाइड डाउन जो है ना, वो फेरारी कार है। हाँ। और आप पीछे जो देख रहे हैं, एक जो लैंडस्केप, द लैंडस्केप ऑफ
डिफरेंट टेरेन और ऑल्सो लैंडस्केप एक टाइम को रिप्रेजेंट करता है, द टाइम दैट्स फार एंड दैट्स क्लोजर टू अस। जो क्लोजर पे सबसे क्लोज भी है ये एक जो रूस्टर, it's rooster is meant to be like a giving like every morning wake up call and giving hope and or awaken some better time and hope. So on that background में आप देखेंगे there's a lot of departure, the city as a living people, those are जो लोग यहाँ पे इकोनॉमिकल माइग्रेंट थे, जो होप था, जो सिटी का एक जो एस्पिरेशन था, और सिटी एक न्यू रियलिटी इसमें आप देख रहे हैं, बिकॉज दैट रियलिटी इज आई थिंक वी आर लिविंग इन आई थिंक रियल वर्ल्ड. That real world is what it's reflecting, or it's creating a lot of different question to our time. तो इसमें आप देख रहे हैं there's a departure also, there's a आप ये भी देख रहे हैं कि there's a sense of gathering, there's a sense of conversation. अगर नीचे से मतलब उकार के ऊपर से there's a figures they're sitting around. So मैंने ये काम को बहुत सारा डिफरेंट फैब्रिक में इकट्ठा क्लास करके उस पे then I started to paint on it. So there's a lot of through the fabric, through the fabrics are very much reflect as a cultural identity, or say it's a sign of our own different culture from India. So they're all collaged and created one larger being or a life, something which is I always feel like a very hopeful. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. हम शोभा जी को लेना चाहते हैं. शोभा जी, आप कुछ बताइए, क्योंकि आपका तो काम काफी मतलब हमने काफी सालों से देखते हुए आ रहे हैं. पहले यंग उसमें बचपन से मैं म्यूजिक में, क्लासिकल वोकल म्यूजिक में ट्रेनिंग भी ली, एग्जाम्स भी दिए. तो वो फाइनल एग्जाम हमारा विशारद का था, वो दिया. उसके बाद तो कॉलेज ऑफ आर्ट में आ गए दिल्ली में. हाँ जी. और कुछ 5 साल का कॉलेज करके उसके बाद टीचिंग ज्वाइन किया अपने स्कूल में, जहाँ से हम पढ़े थे वहीं पे टीच किया. और somehow unfortunately I lost my voice. Okay. So since then I'm not singing. Lost my since voice. then I have not practiced anything. But yeah, I listen to music. And I think, as people also say, and I also feel that my training in music has not gone waste. Okay. Ma'am, lost the voice. हम उसको एक तरह से पेंटिंग में ट्रांसलेट हो गया है. तो जो भी हम करते हैं जीवन में वो कहीं खत्म नहीं होता, वो डेड नहीं होता, वो हमारे साथ साथ चलता है ना. तो वो चीज हमारे उसमें आ गई पेंटिंग में. दैट इज वन थिंग व्हिच इज I feel happy about it, that I have not wasted my 23 years of life singing. You understand? So this is how I started. Then after that, there was no looking back. You are painting and you are participating. And I belong to Delhi, so there was much to participate and opportunities to go and see exhibitions and all that were there. And they are still here. So this is how it is. And the changes came according to my intuitive requirement. उसको लेकर के मैंने फॉलो किया है अपने आर्ट को. और इसीलिए आप लोगों को दिखाई देता है कि मैंने बहुत मीडियम में काम किया है, बहुत फॉर्म्स चेंज किए हैं, और वो सब हुआ है मेरे काम में. और अभी तक भी मैं चेंजेस करती ही जा रही हूँ. जैसा भी फ्लो आता है उसके हिसाब से मेरा काम बदलता है. सिंस आई एम पेंटिंग तो हो ही रही है. वाटर कलर तो इतना नहीं, पर ऑयल में तो बहुत काम किया है मैंने. उसके बाद धीरे धीरे every 8 years or 10 years I used to get saturated with one medium and I wanted to change somehow. Then I took 1 or 2 years to experiment with a new medium. That has been my practice somehow, destined or whatever you can say.
So after going through experimental period, luckily I used to find something to very strongly following the new thing I have achieved. It took me 2-3 years of experimentation, and then I landed up into something which was new to me itself and to others also who used to see my work. And I used to continue it and enjoy it for maybe 10 years, 8 years. And then again, that saturation period used to come and I used to change. This is how I managed to work in so many mediums. And this thread medium also I took जब 2003 से मैंने शुरू किया था इस तरह का मीडियम. वो भी मैंने अपने ही जो जिस मीडियम में मैं काम कर रही थी उससे सैचुरेट होकर के उसी के थ्रू मेरे को नए नए डायरेक्शन मिलते थे और उसी के थ्रू मैंने आगे आगे काम किया है और अभी भी वैसे भी कर रही हूँ. तो ये है मेरा वो जर्नी रही है. थैंक यू सो मच. अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ सिद्धार्थ सर का. देखिए, पांडा जी और शोभा जी और संगीता और विजेंद्र शर्मा जी के साथ हूँ बैठा हुआ. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ एंड टॉकिंग अबाउट अदर्स एज वेल. सो एंड लिसनिंग टू अदर्स एज वेल. सो मैं पांडा के दुख में शामिल हूँ. उनके साथ शायद कुछ बहुत ही इस पेंडेमिक में कुछ हुआ है, तो मैंने अभी सुन रहा था. तो उनके ये बड़ा बुरी स्थिति इस वक्त हुई तो है संसार में. इस पेंडेमिक ने काफी कुछ हमें सिखाया भी है और बहुत कुछ टेस्ट में भी डाला था. सो एनीवे, मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, परंतु मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि याद नहीं मुझे शायद एक भी दिन ऐसा जब मैंने चित्र नहीं किया था. मैं बचपन से लेके अभी तक मैं शुरू से ही चित्र करता हूँ. मेरी माता चित्रकार थी. शी वॉज ए फोक पेंटर. तो वो पेपर में ही करती थी. और फिर गुरबानी के गीत सुनता हुआ, और क्योंकि रागियों के घर में पैदा हुआ तो हम क्लासिकल जो गुरबानी संगीत सुनते हुए बड़े हुए, और गुरु नानक की और सिखिज्म की सारी कथाएं और साखियां सुनते हुए. उसके बाद मैं फिर जब 14 साल का था तो मैं टिबेटन मोनेस्ट्री में जाके थांका पेंटिंग सीखा था. तो मैंने पूरी तरह से अपनी कोई एजुकेशन भी पूरी तरह से नहीं की दैट वे जो स्कूलिंग होती है. बट फिर मैं वहाँ चला गया था टिबेटन मोनेस्ट्री में, और वहाँ पर लगभग 6 साल एज ए मॉन्क रहा था और थांका पेंटिंग सीखता था. वहाँ पर मैंने जी जो थांका पेंटिंग जो है उसके लिए जो कलर होता है और उसके ब्रशेस वो डिफरेंट होते हैं या सेम हमारे जो हम लोग यूज करते हैं वही होता है? नहीं, ये सब हम लोग जो है वहाँ पर वेजिटेबल डाइस जो अपने डिफरेंट सोर्सेस से खुद बनाते हैं और फिर मिनरल पिगमेंट्स इस्तेमाल करते हैं. वैसे तो मेरी माता भी मिनरल पिगमेंट्स और अर्थ पिगमेंट्स यूज करती थी और वेजिटेबल डाइस भी बनाती थी, तो उससे भी मैंने सीखा था. परंतु उनके साथ फिर थोड़ा थांका पेंटर्स के साथ, मॉन्क्स के साथ मोनेस्ट्री में रह के उसकी बहुत ही एक हायर लेवल पे उसको अंडरस्टैंड किया. उसके बाद अभी तक मैं इसकी खोज में रहता हूँ, अपने रंगों की खोज में रहता हूँ. और अभी तक देखिए, जब मैंने शुरू किया था वेजिटेबल डाइस का काम शुरू किया था थांका पेंटर्स के साथ, तब हम सिर्फ लगभग 30 के करीब सोर्सेस को जानते थे वेजिटेबल डाइस के, और कुछ एक बहुत लिमिटेड मिनरल्स थे जिनके बारे में हम जानते थे. आज जब मैं सारे संसार में घूमा हूँ, मैं बहुत लगभग सारे संसार में घूम फिर के सभी जगह पे जाके मैंने अपने वेजिटेबल डाइस कलेक्ट किए और उसके सोर्सेस पे काम किया और मिनरल पिगमेंट्स भी कलेक्ट किए. तो ऑलमोस्ट 127 मिनरल्स जिनसे मैं रंग बनाता हूँ अपने स्टूडियो के अंदर. ये मेरा स्टूडियो एक लेबोरेटरी की तरह लगता है जी. 100 कितना बताया आपने?
127 मिनरल्स। ओके। और फिर वेजिटेबल डाइज जो हम तब शुरुआत किया था तो शायद 30 के करीब, 30 से 35 के सोर्सेस थे, परंतु अब मेरे साथ लगभग हम 600 से करीब सोर्सेस के बारे में मैंने डिस्कवरी किया है पिछले कुछ सालों में। और उनसे बहुत सारे ह्यूज बनते हैं। एक वेजिटेबल डाई से, एक सोर्स से लगभग कई बार 6-6, 7-7 तरह के ह्यूज बनते हैं। सो ये इस तरीके से मैं काम करता हूँ, ये मेरा एक अपना आनंद है। और मेरे रंग बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे। मैं आई एम थैंकफुल टू देम, दे आर वेरी लिविंग पीपल टू मी। सो बाकी रही जहां तक चित्रकला की बात कि मेरा तरीका क्या है, मैं 3 तरीके से काम करता हूँ। एक पहला तरीका मेरा यह है कि जब भी मैं स्टूडियो में एंटर करता हूँ अपने, तो उसमें सिर्फ प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि मुझे आज कुछ अच्छा दिखा दे। तो ऐसे ही रंग फेंकता हूँ और जो भी कुछ हो जाए बस हो जाए तो धन्यवाद। वो उसमें कर्ता का भाव बिल्कुल नहीं है। वो जो दिखा दे, जो ड्राइंग बन जाए या पेंटिंग बन जाए या जो कुछ भी बन जाए, वो मेरे लिए एक प्रसाद है, मेरे लिए एक धन्यवाद की मैं स्थिति में होता हूँ, शुक्राने की स्थिति में होता हूँ ईश्वर के लिए। वो मुझे कुछ दिखाता है। दूसरा है आई एम ए स्टोरी टेलर। बेसिकली आई फाउंड माई सेल्फ आई एम ए स्टोरी टेलर। तो मैं कथा करता हूँ, हर रोज एक कथा करता हूँ लगभग, और लिखता भी, और उसकी फिर एक चित्र बनाता हूँ। और वो खास तौर पे मैं अपनी बेटी के लिए बनाता हूँ, और उसी के लिए शुरू किया था ये सारा कथा का जो सिलसिला है, वो मैंने उसके लिए शुरू किया था। एक मेरा जो तीसरा तरीका है वो बहुत लंबा चलता है, वो बहुत खोज का एक तरीका है। जैसे कि मैं कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर फिर क्या करता हूँ कि 10 साल तक काम करता हूँ एक सब्जेक्ट। 6 साल मेरा कम से कम समय है जो मैंने कम से कम एक सब्जेक्ट पे लगाया था। अभी पिछले कुछ 10 साल से मैं वाटर के ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे गंगा के ऊपर काम शुरू किया मैंने, गंगा के किनारे किनारे घूमना शुरू किया फ्रॉम द वेरी सोर्स, जो कि लगभग 16-17 हजार फीट की 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पे है। और वहां से मैंने शुरू किया, और वासुकी ताल से, और वासुकी जो झरना है वहां पर, वहां से शुरू किया। वैसे तो तिब्बत भी गया था मैं, क्योंकि गंगा का सोर्स तिब्बत है। वहां पर तिब्बत में मानसरोवर है, मानसरोवर के पास एक जगह है, वहां से एक झरना वासुकी धारा के रूप में बहता है, और जो वासुकी ताल में गिरता है, वासुकी ताल से गौमुख से बाहर निकलता है, और फिर गौमुख से ये सारे हमारे जो अंत तक जाता है गंगा सागर बंगोर में, वहां तक जाता है। तो ये सारा इतना लंबा एक सफर मैंने 3 बार पैदल किया है, और किश्ती में, नाव में किया आधा हिस्सा, कुछ हिस्सा पैदल किया, कुछ हिस्सा गाड़ी में किया। और उसकी लगभग 600-700 बड़ी साइज, बिग साइज की ड्राइंग्स हैं, और अबाउट 60 बिग वर्क्स लाइक 6x24, 6x18 like that on canvas. And then I did shooting, very professional shooting, 4K shooting जो मैंने की है उसके ऊपर एक पूरे क्रू के साथ, साउंड रिकॉर्डिंग्स, वहाँ का म्यूजिक, वहाँ की कथाएं, वहाँ का जो पोल्यूशन के ऊपर वर्क किया। फिर देन उसके आसपास जो खेती है, जो उसके आसपास वेजिटेशन, आसपास जो एनिमल हैं, और जो इंसान का रहने का तरीका, स्पिरिचुअलिटी एंड धर्म के ऊपर भी, उसके बीच में मैंने काम किया। उसके ऊपर 400 पेज की अभी एक किताब लिखी है। उसको 400 पेज की किताब को मैंने अपने हाथ से लिखा है, और उसको लगभग साइज है उसका, मैंने उसको बाइंड किया, खुद ही बाइंड किया किताब को। और इन दिनों में जो हमारा ये जो 1920 से लेके 2020 से लेके 2021 तक जो है मैंने अभी खत्म किया है उसका। और ये देखिए, इस पेंडेमिक ने हमको सिखा दिया है कि बाहर कितना खूबसूरत हो गया ये संसार, बाहर हमारा आकाश कितना खूबसूरत हो गया, हमारे पेड़ पौधे हरे भरे और पानी शुद्ध हो गए। हम इंसानों ने क्या किया, क्या कर दिया था हमने। इस पेंडेमिक ने, इस सब ने हमें सिखा दिया
हमें जीना सिखा दिया एक अलग तरीके से, एक नए ढंग से, एक नया तरीका हमारे जीवन में आया, कई तरीके से हमारा नया जीवन आया है। ओके, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी। मैं अब इनवाइट करना चाहता हूँ संगीता कुमार मूर्ति जी को। पहले तो मैं ये बोलूंगी कि मुझे बहुत मेरे आई थिंक लाइफ की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं इस आर्ट फील्ड में आई। मुझे बचपन से शौक था, मगर बहुत लेट प्रोफेशन में आई। और मुझे बहुत सारे लोगों में, जिनमें हमारे साथ यहाँ पे सिद्धार्थ जी, शोभा जी, इन लोगों के साथ में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था खुशी का, जहाँ पे मैं बहुत सारे आर्टिस्टों से, सीनियर आर्टिस्टों से, उस टाइम मुझे इतना लोग नहीं जानते थे, तो बहुत सारे आर्टिस्टों से मुझे मिलने का मौका मिला, उनसे डिस्कशंस हुए, उनसे सीखने का मौका मिला, उनके स्टूडियोज में जाके उनसे गाइडेंस मिली, जो नॉर्मली मुझे वो अपॉर्चुनिटी शायद एज अ आर्टिस्ट नहीं मिल सकती थी। तो वो मुझे, जैसे सिद्धार्थ जी के पास में गई तो वहां पे मैंने उनके बहुत सारे ब्रशेस और उनकी टेक्निक और ब्रश कैसे उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीजें बताई। शोभा जी के साथ गई, शोभा जी के साथ में मैंने बहुत सारे कैंप्स किए, उनके साथ में कोरिया भी गई, और बहुत सारी जगहों पे मैं शोभा जी के साथ गई। तो बाकी और जगहों पे भी ऐसे ही विजेंद्र जी के साथ भी मैं गई। तो सबके साथ एक्चुअल में क्या इंटरेक्शन होता रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। वैसे मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ और सेल्फ टॉट हूँ, मगर त्रिवेणी में मैं जाके मैंने 9 इयर्स मैं त्रिवेणी में रही। और मेरे एक कहते हैं ना, बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि थी कि रामेश्वर बरूटा जी मेरे गुरु थे और उन्होंने मुझे गाइडेंस दी, और वहां मैं काम करती रही, अपने फैमिली ड्यूटीज और अपना कैरियर, दोनों चीजें निभाती रही, कोशिश करती रही। और जो की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक मैंने शुरू में ये बहुत सारी चीजों में नोट किया कि बहुत सारे आर्टिस्ट एक ही तरह का काम कंटिन्यूशन में करते रहते हैं। वही काम आप बहुत सारे, कई ऐसे हर किसी का अपना अपना सोचने का नजरिया है, हर किसी का अपना अपना तरीका है, करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैंने काम करना शुरू किया तो आई थिंक शायद मैं बीइंग अ फीमेल, हम लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं, अपने फैमिली से, अपने आसपास से ज्यादा रिलेटेड होते हैं। सो मैंने अपने आसपास से ही, जैसे मैं घर बना रही थी तो मुझे बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स, क्योंकि उससे मैं गुड़गांव में आई थी नई नई, तो वहां पे साइबर सिटी बन रही थी, तो मैं आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स और वो सब देख के उस तरह से काम करने, बहुत सारे आर्किटेक्चरल वर्क्स किए। उसके बाद मैंने कुछ साल, जैसे आपने बोला कि मुझे लगता है कि जैसे हम रोज दाल चावल नहीं खा सकते, उससे हमें कुछ कुछ अलग अलग खाने के लिए चाहिए होता है कि हाँ, सब किसी दिन दूसरी डिश चाहिए, किसी दिन कुछ और अच्छा है। तो ऐसे ही काम में भी होता है कि आप रोज आप वो चीज कंटिन्यूएशन में नहीं कर सकते, मतलब आप कुछ साल करो, उस पर हम फोकस करते हैं, उस पर कंटिन्यूएशन में काम करते हैं। जैसे सिद्धार्थ जी ने बोला, शोभा जी ने बोला कि 10-12 साल हमने कंटिन्यूएशन में काम किया, तो सेम उसी तरह से मैं भी काफी साल मैंने आर्किटेक्चरल वर्क्स में काम किया। उसके बाद मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो मैंने बच्चों की फीट सीरीज पे काम किया। फिर उसके बाद मैंने टर्टल्स, जो मेरा बहुत मशहूर है, सब लोग मेरे को टर्टल्स के उससे जानते हैं कि संगीता टर्टल्स बनाती है। तो मैंने टर्टल्स के ऊपर में भी ऐसे रिसर्च वर्क किया और उसमें बहुत डीपली उसमें गई। ये नहीं कि कंटेम्प्रेरी, मैं उसमें टर्टल की फिलॉसफी, उसमें उसका हमारे मैथोलॉजी में क्या टर्टल की इम्पोर्टेंस थी, हमारे वेदों में, और टर्टल की जैसे फंक्शुई में, और कंटेम्प्रेरी वाइज, और अपनी फीलिंग्स बीइंग अ वुमन में जैसे लगता था, जैसे मेरे कई वर्क्स है, कोई भी चीज आपकी वेस्ट नहीं जाती। अगर आपने कोई भी चीज सीखी है या कोई भी चीज आप प्रैक्टिस करते हो, आपको वो कहीं ना कहीं वो आपके आर्ट फॉर्म में हेल्प करती है। तो सेम वे मेरे भी आर्ट फॉर्म में वो हेल्प किया। जैसे मिनिएचर वर्क्स के, मैंने बहुत सारे मिनिएचर वर्क्स को भी लेके अपने कामों में किया। और
मुझे लगता है कि मेरे को मैंने जो काम किए उसमें मैं एक्चुअली में हैप्पी फीलिंग लाती थी। मेरे को ये था कि अगर मैं खुश हूँ, मेरा काम खुशी किसी को देता है, तो वो मेरा जो काम देखे वो उसको भी वो खुशी महसूस हो। दुख देखिए लाइफ में हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स है, दुख है, तकलीफ है, हर किसी की होती है। ये नहीं कि मैं बहुत खुश हूँ या मेरे पास कोई तकलीफ नहीं है, मगर हर कोई खुशी को या हंसते हुए इंसान के साथ में जुड़ना चाहता है, रोते हुए के साथ कोई नहीं जाता। तो सेम वे मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पेंटिंग जो भी देखे वो खुशी फील करे, अच्छा फील करे। सो इसलिए मैं अपने जो मेरे कलर्स भी उठाती थी ना, कोशिश भी करती थी अगर डल कलर्स उठाने की तो नहीं उठा पाती थी। मैं हमेशा ब्राइट कलर्स और वो जो लिमिटेड मेरे अपने फोकस कलर्स हैं उन्हीं कलर्स को मैं काम करती हूँ। थैंक यू सो मच संगीता जी। प्रोग्राम की आखिरी इसमें पहुंच गए, तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ विजेंद्र जी को, विजेंद्र शर्मा जी को। ऐसा है कि मुझे बचपन से कुछ चीजों का शौक रहा है, शौक क्या जुनून रहा है। और जुनून भी ऐसा कि एक तो था मेरे अंदर कि आर्टिस्ट बनना है, बचपन से ही मेरे अंदर ये भावना थी। और दूसरा था मुझे मेरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान था, शौक था मुझे। तो मैं सोचता था कि सन्यासी बनूंगा। और तीसरा था आर्मी की तरफ, मतलब एक ब्रेवरी इंसान के अंदर होनी चाहिए, तो आर्मी की तरफ। तब मैं ये सोचता था कि या तो मैं सन्यासी बनूंगा या मैं आर्मी में जाऊंगा। और आर्टिस्ट तो बनना ही बनना है, अगर मैं सन्यासी बनूंगा तब भी आर्टिस्ट बनना है, और आर्मी में गया तब भी मैं पेंटिंग बनाऊंगा। खैर होते होते फिर स्कूल पास किया, स्कूल के बाद में फिर ये बात आई कि कहाँ पे एडमिशन लें, कि तो मुझे आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैं किसी पेंटर के पास में गया, वहां पे काम किया उनके पास में। कुछ समय के बाद में किसी ने बताया कि ये फिल्मी बैनर बनते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स बनते हैं उस जमाने में, 79 के आसपास की बात है। तो मैं वहां पे गया, तो उनके जो उस समय के जो सबसे फेमस थे कलार्थी स्टूडियो, वहां पे काम किया, फिल्मी बैनर पोस्टर्स वगैरह बनाए। तभी किसी ने वो कहा कि कॉलेज ऑफ आर्ट है जहाँ पे आर्ट सिखाया जाता है। और सर आपने तो वहां पे भी डिजाइन किया है? हाँ, बुक कवर्स वगैरह, बैनर, पोस्टर वगैरह, इलस्ट्रेशन, कैलीग्राफी, सब काम किया। यानी साइन बोर्ड से शुरू हुआ, और फिर वहां से यात्रा करते करते फिर मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन ले लिया, बीएफए यहीं से किया। उसी बीच में मुझे मेरी पेंटिंग पब्लिश होती रहती थी, तो कोई फिल्म डायरेक्टर थे मुंबई के, तो वो मुझे ले गए मुंबई। मैं अपनी पेंटिंग्स के साथ में चला गया उस समय। और तब मेरी पेंटिंग रामानंद सागर जी ने देखी, तो उनको लगा कि ये लड़का तो छोटा है लेकिन काम अच्छा कर रहा है, तो उन्होंने मुझे काम दे दिया टीवी सीरियल विक्रम और बेताल का। तो उसके लिए मैंने टाइटल पेंटिंग्स बनाई, तो उनको अच्छी लगी। फिर मुझे रामायण का काम दिया, रामायण का काम किया। इसी बीच में मेरी कई महारथियों से जान पहचान होती रही, जिनमें शक्ति सामंत जी और वी शांताराम जी और बी आर चोपड़ा जी, ऐसे कई लोग थे, गुरुदत्त के भाई देवदत्त जी। दूसरा ये पेंडेमिक जो चल रहा है, ये तो हमारे लिए खुशी और गम दोनों चीजें लेके आया है, और लाइफ में गम और खुशी दोनों साथ साथ ही चला करती है। तो एक आर्टिस्ट होने के नाते सारा समय हमारा स्टूडियो में जाता है, स्टूडियो में बैठते हैं, अपना म्यूजिक चलाते हैं और अपना पेंटिंग एंजॉय करते हैं। अब हमें जाना कहाँ है, कहीं जाना नहीं है। तो ये, लेकिन दुख की बात यह है कि काफी लोग समाज में चले गए हैं, उनमें कई अपने बहुत नजदीकी थे, तो उनके जाने का बड़ा अफसोस होता है, उनकी बड़ी याद आती है। लेकिन ये लगता है कि ठीक है, समय की बात है, कोई थोड़ा आगे तो कोई थोड़ा पीछे, लाइन में तो सभी लगे हुए हैं। तो लगता है कि चलो ठीक है। लेकिन ये भी लगता है कि समाज में जो इतना कुछ हो रहा है, गलत भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, एग्जिस्टेंस के ऊपर अगर छोड़ दे तो एग्जिस्टेंस तो अच्छा ही करती है। जैसे पेंडेमिक टाइम में आपने देखा होगा, आकाश कितना साफ हो गया, गंगा अपने आप साफ हो गई, यमुना जी अपने आप साफ हो गई। पेंडेमिक, अब ये लॉकडाउन खुला तो फिर वो यमुना गंगा वहीं आ गई, फिर लोग वहीं के वहीं आ गए। तो लोगों को अधिकतर को तहजीब नहीं होती, समझ नहीं होती कि कैसे जीवन जीना चाहिए। तो प्रकृति उनको बार बार मौका देती है जिंदगी जीना सिखाने का, लेकिन लोग कुछ सीख जाते हैं, कुछ अनाड़ी ही रह जाते हैं।
और लेकिन सबको रहना साथ में, समझदार को भी साथ में रहना है और अनाड़ी को भी साथ में रहना है। तो ये बड़ा अजीब तमाशा है। तो मैं तो जिंदगी को एक तमाशा समझता हूँ। मैं कहता भी हूँ, लाइफ इज ए कॉस्मिक डॉग एंड दिस इमेंसली। थैंक यू। तो अब रहस्य अब सारे खुल तो गए हैं सामने, जिंदगी और मौत के बीच का हमें पता तो चल गया। अब क्या है, अब खेल है सब कुछ। तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ हर चीज को। बिल्कुल। हाँ किशोर जी कहिए। थैंक यू सो मच विजेंद्र जी। वेस्ट चैनल कल्चरल सेंटर की तरफ से आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आप लोगों ने आए और हमारे जो ये जो एक पैनल डिस्कशन है उसमें बहुत तरीका अच्छी तरह से आपने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने लाइफ के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।